we have our guest today, Dr. Farah Arif from Lahore, the CEO and founder of EdTechWorks. Firstly, we're going to focus on her story and business journey. हम इनसे चाहेंगे कि अपने तमाम twists and turns के साथ जो उनको दुश्वारियां आई, जो उनको मुश्किलात आई, उसका हवाला देते हुए बताएं कि बच्चों के लिए उसमें क्या कुछ सीखने को है, इन्होंने खुद क्या सीखा। और दूसरा फिर हम ये चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मोर स्पेसिफिकली एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें कि उसको जब पाकिस्तान में इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए निकली तो इन्होंने क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात आई और इससे दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं चाहूँगा डॉक्टर फराह आरिफ खुद अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि इनकी जितनी अकम्पलिशमेंट्स हैं वो खुद बता सकती हैं। तो डॉक्टर फराह आरिफ, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Najam, for inviting me. I think जो जर्नी है entrepreneurship का वो तो बहुत challenging होता है, especially when you are in a very comfortable space. और जब entrepreneurship है, आप पढ़ाते भी हैं, मैंने भी कुछ अर्सा पढ़ाई और फिर मैं खुद entrepreneur बन गई, वो जर्नी बहुत tough होता है. So you really need to push the boundaries. उसके बाद गुजारा होता नहीं है. So I was in a very comfortable position. I was a PhD from University of Cambridge Judge Business School. It is one of the top 5 business schools globally. University of Cambridge is the top 3 universities में से globally. When I came back, I joined LUMS, which is like by any standard one of the best business school in Pakistan. तो आप ये देखिए ये सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह है. तो जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगहों पे होते हैं तो आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आप यू रबिंग योर शोल्डर्स विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर चला जाता है. बट द मोमेंट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो आप ये समझे कि आप आसमान से सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं. एंड देन यू रियली नीड टू होल्ड ऑन टू द ग्राउंड. और उसकी वजह बड़ी सिंपल होती है, बिकॉज of course you have made a strategy, वो strategy आप लेके जाते हैं, but the lesson learned, और ये हमेशा यही होता है, ये मेरे साथ नहीं हुआ या किसी और ABC के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ ही होता है कि जो आपकी पहली strategy होती है उससे कभी भी implement नहीं होना होता. And that is given, it is written on the wall and everybody should understand it. But the lesson is कि वो जो पहली strategy जो आपकी implement नहीं हो रही होती है, which is fine, लेकिन उनमें से learnings आ रही होती है. Now the catch is कि उन लर्निंग्स को कौन जितनी जल्दी पिक करके पिवट करेगा, that individual would be the winner. So मेरी बिल्कुल जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया था वो ख्वारी का, तो ऐसी वैसी ख्वारी मुझे तो लगता है सारी उम्र ख्वारी करनी पड़ेगी. But by the end of the day you are chasing a dream, which is a great thing to have. At least one would say, okay, I have a dream and I'm chasing. But then it's a very difficult path and everybody perhaps is not cut for it. So सबसे पहला जो मुझे चैलेंज आया और वो बड़ा अजीब से चैलेंज था, वो ये था कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ सबसे पहले डिस्टर्ब हुई थी. सो मैंने क्या, किसी और को मैंने क्या डिस्टर्ब करना था. मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप में गई तो मेरी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो गई और उसका रीजन बड़ा सिंपल है मेरे ख्याल में. परहैप्स आई वाज नॉट केपेबल इनफ. मैं बहुत ज्यादा प्रेशर एक वक्त में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी. एक सर्टेन हद तक कि मैं चैलेंज को बेयर कर सकती थी और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको मैं बेयर करती हूँ, बाकी दुनिया को मैं साइड पे कर देती हूँ. बिकॉज येस आई एम एम्बिशियस. दिस EdTechWorks जो है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड इंटरेस्टिंगली मैंने जो अपना जर्नी शुरू किया वो मैंने एट द एज ऑफ 42 शुरू किया. सो राइट नाउ आई एम 44. सो आई वॉज नॉट अ यंग गर्ल एज वेल. सो बहुत कुछ स्टेक पे था एंड देन आई सेड ऑलराइट लेट्स डू इट. तो हार्डशिप्स तो बहुत आई, जो आपका सवाल था. सो लेकिन लेसन लर्न ये है, एंड दैट दिस इज व्हाट आई वुड टेल टू एवरीबडी, दैट यू कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स योर पाथ. लेकिन अब सवाल आई एम श्योर आप पूछेंगे और मुझसे, और फिर मैं मजीद उस पर आपको जवाब दूंगी कि बहुत चीजें ऐसी थी जो अनथिंकेबल थी, जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, और जब तक मैं उस जर्नी पे ना जाती तब तक वो मुझे हिट नहीं करनी थी, तब तक मैंने उसके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट करने थे. So you want me to list the problems that I've faced and the failures right now? Yes. So I think you have been teaching entrepreneurship. So आप ये भी जानती हैं कि entrepreneurship के अंदर there are different methodologies. There are some people who say कि एक initially जो आपके पहले steps होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा investment की ज़रूरत नहीं. You have to have the toes first approach, थोड़ा सा experiment करें, देखें market के scenarios को, and then go ahead if it is successful. And on the other hand, sometimes people just invest on ideas. So they have an excellent business model and then investors come in, they put in their money. And in some cases they're successful, in most of the cases they are not.
So what was your approach firstly, and then do you think that was the right approach? Do you think there was something that let's say if you get another chance, would you like to change something? And then go on defining how difficulties came and how you tackled them and what you learned from your failures especially. Yeah, I think given an opportunity, अगर ये मुझे जर्नी दोबारा शुरू करना हो तो मैं अपने पैसे तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी. That is lesson number one. खैर इट्स डिबेटेबल कि अगर मैं अपने पैसे ना लगाती तो जो चीज मैंने 2 साल में बिल्ड की क्या मैं बिल्ड कर सकती. दिस इज डिबेटेबल because so we have seen that a lot of people have started off with more or less my kind of ideas कि जी हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हम डिजिटलाइजेशन में जाते हैं, लेकिन जहां मैं आज पहुंची हूँ क्या वो लोग भी यहीं पे हैं? So this is debatable. So what did I do? I did not wait for the third party, right? I did not wait for the investor. I became my own angel investor. मेरे पास of course I could afford it. मेरे पास सेविंग्स थे, वो सारे मैंने पोस्ट पीएचडी मैंने सेव किया हुआ था, वो सारा पोस्ट पीएचडी पैसा निकाला और मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया. So I could do this. बहुत से लोग ये हरकत नहीं करते, बहुत से लोग इन्वेस्टर के पैसे का वेट करते हैं. मैंने इन्वेस्टर के पैसे का बिल्कुल वेट नहीं किया, मैंने अपना ही पैसा लगा दिया. Now I think इसको मैं शायद मुझे knowing myself because I'm so impatient, मैं तो शायद वेट ही ना करूं इन्वेस्टर के पैसे का और ग्रांट्स वगैरह का. And that's just my personality and that I cannot perhaps change. But one thing which I don't want to do again, that is that I started this journey all alone by myself. I should have waited and I should have found a co-founder. Now that is something which I should not have done, which I did. So given an opportunity, मैं शायद पैसा अपना मैं अभी भी लगा लूं, लेकिन मैं एक solid co-founder के बगैर अपना जर्नी शुरू नहीं करूंगी. अच्छा सोचा मैंने यही था कि perhaps I found a co-founder and he's a great chap. But again, you know, co-founder ना equality के ऊपर होता है. So for example, I was not a techie, so I got relatively a young person who had experience. लेकिन मैंने देखा कि उसका तो अपने भी मतलब उसका तो अपना भी एक learning curve अभी नहीं था, तो वो मेरे साथ फिर कैसे co-founder होता. और हमारी एज में भी फर्क था और हमारी शायद वेवलेंथ में भी फर्क था. शायद मेरे जो ख्वाब हैं वो ख्वाब शायद उसके ना हो, वो किसी और तरह से सोच रहा हो. तो co-founder of the same wavelength and of the same weight, you have not the physical weight I'm talking about, but you know of the same weight of intellect and the vision आपको find out करना पड़ता है. It's about the wavelength. So वो मुझसे बहुत मुझे लगता है that was a mistake. I went on to this journey all alone by myself and perhaps that's the reason that I had to pay a bigger price. Entrepreneurship में price तो आपको pay करनी पड़ती है because by the end of the day वो 24 hours ही होते हैं. आपकी health भी जाती है, आपका अपना जो खास तौर पे जो personal life होती है वो तो रहती कोई नहीं है, वो तो उड़ जाती है. लड़का और औरत हो, you know, it won't be there. But all alone by yourself, it's very challenging. So one thing which I've learned in the last 2 years, no founder should go all alone by his or herself. You have to wait, you have to wait, you have to wait and find out the right person for you. Don't become greedy in the sense कि बस मैं कोई बात नहीं मैं अकेले कर लूंगा और मुझे जल्दी में करना है. बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. तो एक तो डॉक्टर नजम ये बहुत बड़ी लर्निंग है. आई थिंक बाकी चीजें कुछ मैंने ठीक करने की कोशिश की थी. सो फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड ऑफ स्मॉल, एक छोटी टीम बनाई थी. मैं थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट्स करती रही, कुछ मुझे पिवट्स मैंने किए. रेट्रोस्पेक्टिवली मैं सोचती हूँ बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, जैसे आपने इंट्रोड्यूस कराया, मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हूँ, तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट था वो मैंने सिमुलेशन बनाई थी. अभी कभी एंड यू नो नाउ आई जस्ट थिंक अबाउट इट कि आई पिवटेड फ्रॉम सिमुलेशन टू ए डिजिटल जिसको डिप हम बोलते हैं, डिजिटल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया. ना रेट्रोस्पेक्टिवली एट टाइम्स आई थिंक कि क्या मुझे सिर्फ सिमुलेशन ही बनानी चाहिए थी तो शायद मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती बिकॉज लेकिन वहां पे भी ये इशू था. अगेन वी हैव टू लुक एट द मार्केट. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर आप किसी फॉरेन मार्केट में होती तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होती. उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करने का देयर इज ऑलवेज रूम, पीपल आर मोर इनोवेटिव. हमारे यहाँ पर्टिकुलरली इन एकेडेमिया, ए दे आर नॉट इनोवेटिव, लेट्स एक्सेप्ट इट. बी दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी. तो जब आप इनोवेटिव भी नहीं है और आप पैसे भी नहीं स्पेंड करना चाहते तो फिर मेरे जैसे और आप जैसे लोग बेचारे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे और कैसे सेल करेंगे. So I think this was a huge challenge. So up
टाइम विल टेल कि मैंने जो पिवट किया था वाज दैट अ राइट पिवट और अ रॉन्ग पिवट. सो ये एक चीज है. आई थिंक एक और बहुत बड़ी फेलियर जो मेरे ख्याल में मेरी हुई वो ये थी कि जब मैंने, क्योंकि आई एम नॉट अ टेकी, सो आई वाज I was depending a lot on one individual. He's a great person, but by the end of the day, उसका भी कोई experience नहीं था education technology का product बनाने में. तो मुझे ये लगता है कि अगर उस वक्त मैं सिर्फ उस पर depend ना करती और मैं थोड़ा सा अपने आप को active रखती in the field of technology और मैं search करती रहती very actively कि कौन से लोग हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलके काम करती, तो शायद मुझे लगता है कि जो मैंने 2 years यहाँ पहुंचने में लगाए हैं शायद मैं 1 year में ही पहुंच जाती. बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर न्यू टीम, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी वर बर्निंग आवर मनी, और आवर मनी से मतलब डॉक्टर फरा का मनी. सो वो 2 साल तक हम डॉक्टर फरा के पैसों से हम चलते रहे. But of course we were doing, we were making revenue as well. ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हम बना रहे थे, हमने पैसे भी बनाए और हम बूटस्ट्रैप कर रहे थे. तो एक तो को फाउंडर बहुत जरूरी है, प्लस आपको एक, जब आप किसी को भी अपने साथ लेकर आए, जैसे जो मेरे टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट थे वो मेरे साथ वेस्टेड इक्विटी में आए थे, लेकिन वो खुद एक्सपर्ट नहीं थे इस पर्टिकुलर फील्ड के. he was a software engineer but he was not the expert of this particular field. तो वो आपको एक्सपर्ट फील्ड का लेकर आना है. एक तीसरी चीज जो मैंने सीखी, and now it's like ingrained in me, if you are thinking of developing a system, let's say of 500 people, actually you should be working with those people who have developed a system for 5,000 people. And if you are working on a system that will serve, let's say 5,000 people, then actually you should be working with those people who have done the system for 500,000 people. ये कैलिबर होना चाहिए आपकी टीम का. सो यहाँ पे बहुत मार मैंने खाई. मैंने जो टीम बनाई उनका वो एक्सपोजर नहीं था, एंड ऑफ कोर्स वी लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड. उसमें मेरा टाइम भी जाया हुआ और पैसे भी जाया हुए. सो अब क्योंकि I was not developing, let's say, just a service, क्योंकि सर्विस जब आप डेवलप करते हैं तो वो इतना वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता. आपने एक सर्विस डिजाइन की, कुछ लोगों को आपने साथ मिलाया, सर्विस सही नहीं चली, आपने उसका प्रोसेस चेंज कर दिया. लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी में या फॉर दैट मैटर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई आप प्लांट लगा रहे हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी में जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है. अच्छा, उसमें एक और भी ट्रिक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड हैव बीन अ टेकी तो मेरी ज्यादा अच्छी ग्रिप होती, लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे मार पिटती कि मुझे फिर मार्केटिंग का ना पता होता, एंड नॉट एज सच मार्केटिंग बट मुझे मार्केट का ना पता होता. तो यहाँ पर मेरी ग्रिप तो थी कि मुझे मार्केट का पता था, मैं इस इकोसिस्टम को बिलोंग करती थी, थोड़ी सी स्मार्ट भी थी, एमबीए भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी का एक बर्न जो मेरे ऊपर आया वो मेरे लिए बहुत हैवी था. नाउ हैविंग सेड ऑल दैट, अब लेसन लर्न क्या हुए कि भाई अब आपने जब भी टीम बनानी है आपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ बनानी है. अब आपने जो भी नेक्स्ट स्टेप लेना है वो बिल्कुल अकेले नहीं रहना है. यू नीड अ सॉलिड को फाउंडर सिटिंग विद यू. और लोग कहते रहे कि हम आते हैं पैसे देते हैं, आते नहीं, आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें एक सॉलिड को फाउंडर चाहिए. देखिए, इट्स सच अ लोनली जर्नी. आप बैठे परेशान हैं और आप फोन उठा के किसी से बात नहीं कर सकते ऑन द सेम वेवलेंथ. सो दैट मीन्स दैट you're not then this journey is not worth it perhaps. अकेले कब तक फाइट करेंगे. सो ये आई थिंक चीजें हैं. लेकिन फिर उसमें मेरी जर्नी में पर्टिकुलरली ये हुआ कि ये तमाम चैलेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए, को फाउंडर नहीं था, शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं ली, अपने पैसे लगा लिए, टीम एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं छुपाया था, मैं फ्रंट एंड पे खेल रही थी. सो एटलीस्ट ये हमने जरूर कर लिया कि बाय द एंड ऑफ 2 years हमने एडटेक वर्क्स को एक ब्रांड बना दिया. अच्छा, अपनी गलतियों से सीखते सिखाते हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे. सो फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, एक चीज होती है इसको वायर फ्रेम बोलते हैं. दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू डेवलप, इवन कि आपका यूआई यूएक्स भी नहीं होता. I took this wireframe into the market and actually I managed to sell it. और वहां से वो जर्नी एक शुरू हो गई, हम उसको इम्प्रूव करते गए. तो these are the good things which we have done. Now after these 2 years हम कहाँ पे खड़े हैं? तो as of today, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, we are green.
तो आज जब मुझे अपनी सैलरीज भेजनी थी तो पता चला कि बैंक में कुछ पैसे बच गए हैं सैलरीज के बाद भी, which is a great news. तो डॉक्टर साहब को तो पैसे कोई नहीं है, तो सब खत्म हो गए. और अभी एक जो सो दीज आर द गुड न्यूज. लेकिन कितने लोग होंगे ना, दैट्स द क्वेश्चन, कितने लोग होंगे जो ये 2 साल का जर्नी सस्टेन कर जाए? बहुत कम होता है. सो वहां पे फिर आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने गलतियां की हैं. मैंने सस्टेन कर लिया बिकॉज परहैप्स आई वाज ओल्ड इनफ, आई हैड माय ओन मनी टू बर्न, और मैंने किसी को जवाब भी नहीं देना था. मैंने थोड़े अब्बा से पैसे लिए थे या किसी और से पैसे लिए थे, मुझे किसी को जवाब देना था. इट वाज ऑल माय हार्ड अर्न्ड मनी. सो मैंने तो सस्टेन किया. लेकिन आई विल नेवर एडवाइज एनीबॉडी अपना पैसा खर्च करें को फाउंडर के बगैर करें, बिल्कुल मत करें. और को फाउंडर हैज टू बी ऑफ द सेम वेवलेंथ. या ओवर टू यू डॉक्टर अंजुम. All right, thank you very much. दो क्वेश्चंस हैं, maybe you would like to answer them jointly. पहला क्वेश्चन तो ये कि how many pitches did you have to give before you acquired your first customer who actually paid you money? So I think I believe, I trust it's normally a very long journey. You have to do 100 of pitches, you have to meet 100 of people, and after that it gets converted into something profitable. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अमूमन एक क्वेश्चन ये आता है कि it is very difficult to decide कि कब आपकी product इस काबिल है कि now you can actually deploy it in the market, because it always has errors and bugs, and you have to be use your judgment to decide कि अब ये जानी चाहिए या अब ये नहीं जानी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा bugs हुए तो it will actually ruin the brand value. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपने time लगा दिया तो maybe you are late in the market. तो what do you think should be the answer to this? देखिए, अब आप बड़े सरप्राइज्ड होंगे. जो एंटरप्रेन्योर है वो कैलकुलेटेड रिस्क पे खेलता है. तो कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी में बग्स हैं और आपने लॉन्च कर दिया. That's the way it is. So देखिए, आप क्या प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं या आप सर्विस बेच रहे हैं? There are two different things. So for example, अगर आप एक कंप्यूटिंग कंपनी है और किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तब तो 0 बग्स के साथ आप उसको देंगे, बिकॉज आपका क्लाइंट आपको पैसे तब देगा जब आप उसको 0 बग्स के बगैर देंगे. तो आप एक सर्विस कंपनी है. हम सर्विस कंपनी नहीं है, हम प्रोडक्ट कंपनी है. जब आप प्रोडक्ट कंपनी है तो उसी पे तो आपने बेट लगाई हुई है. तो बिल्कुल, मैंने तो कितनी दफा जो है वो बगी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में थ्रो किया है. मुझे पता था कि बग्स हैं, आई न्यू के बग्स हैं, बट आई सिंपली कुडंट वेट. और मैं बताती हूँ 3 वजह से मैंने वेट नहीं किया. पहली चीज तो मैंने इसलिए वेट नहीं किया क्योंकि जब तक मैं मार्केट में नहीं लेके जाऊंगी मुझे पता ही नहीं चलेगा कि बग्स की एक्सटेंट क्या है. आपका जितना शानदार क्यूए क्यों ना हो, जब तक आप मार्केट में उसको नहीं लेके जाते एक बिगर स्केल के ऊपर, आप पता ही नहीं कर सकते कि बग कहाँ है. और अगर ऐसी बात होती तो फिर आईफोन का जो पहला मॉडल आता है उसमें बग्स ना हो, इसीलिए उसको बीटा वर्जन बोलते हैं. देखिए, टेक्नोलॉजी में एक बहुत जबरदस्त फेस सेविंग है जो टेक्नोलॉजिस्ट ने अपने लिए खुद रखी हुई है. जब वो कहते हैं ना बीटा वर्जन, एवरीबडी अंडरस्टैंड यार ये बगी है, एंड एक्चुअली दे यूज इट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज दे से लेट अस एक्सप्लोर इट, लेट अस फाइंड द बग्स. हाँ, अब उसमें असूल ये है कि आपका जो ये बीटा वर्जन है, क्या ये आप पैसे लेके बेचेंगे या ये आप लोगों को मुफ्त देंगे? मैंने तो लोगों को बीटा वर्जन पैसे देके बेचा. मैंने कभी बात सुनो, तुम टेस्ट भी तुम करोगे और पैसे भी तुम दोगे और मैं तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करूंगी. एंड आई थिंक आई वाज नॉट दैट रॉन्ग. उसकी वजह ये थी कि प्रोडक्ट वाज गुड इनफ. इट वाज नॉट अ परफेक्ट प्रोडक्ट. आई न्यू अबाउट इट, यूजर न्यू अबाउट इट, बट वी प्राइस्ड इट रीजनेबली, तो वो इतना चुपता नहीं है फिर. और दूसरी चीज ये कि उसको पता था कि यार ये नया नया प्रोडक्ट है. हाँ, लेकिन ये जो एटीट्यूड है कि जी आपने बगी प्रोडक्ट दिया और वो, लेकिन ये इस तरह से होता है कि आप फिर उसको जल्दी से ठीक करते हैं. एंड यहाँ पे मुझे तो रात को नींद नहीं आती फिर कि मुझे मालूम है कि somebody is using the buggy product और वो फिक्स नहीं किया है. अच्छा, यहाँ पे फिर वही इशू आता है कि आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए कि जब मुझे नींद नहीं आ रही तो उसको भी नींद ना आए. सो ये बड़ा मुश्किल बात है. मतलब मैं परेशान हूँ, सारा खानदान परेशान है. वी आर फैमिली, राइट? टेक्नोलॉजी की फैमिली, एंड सो कंपनी इज अ फैमिली, सो द होल फैमिली शुड बी वरीड अबाउट इट. तो ऐसी टीम फिर आपको चाहिए. सो इफ यू डोंट वांट टू वेट, बिकॉज
बिकॉज टेक्नोलॉजी जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप है वो बड़ा क्लियर है कि अगर आपने चीजों को परफेक्ट बनाया तो एन मुमकिन है कि आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे. एंड देयरफॉर दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा वर्जन केम इन. तो आपका जो पहला सवाल था कि वेट करना चाहिए, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए. बीटा वर्जन निकाल दें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं उसको फ्री निकाल दें, ठीक है, उसको ट्रायल पे डाल दें. और क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें हैं जो फ्री दी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो फ्री नहीं दी जा सकती. सो अच्छा, फिर मुझे सिर्फ मैंने क्यों फ्री नहीं रखा, बिकॉज जब आप फ्री देते हैं तो लोग उसको उस तरह से यूज भी नहीं करते. जब आप लोगों से पैसे लेते हैं तो लोग फिर आपको कंप्लेन भी आके करते हैं. एक और नई चीज जो हमने करना शुरू की, जो आई एम नॉट श्योर कि कितनी बड़ी प्रैक्टिस है, बट मुझे अब उसकी बहुत हेल्प हो रहा है. सो हमने खुद हायर कर लिए मिस्ट्री शॉपर्स. सो वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता होता कि वो कौन है, और मुझे ये भी नहीं पता होता वो कब आएंगे, बट दे गो देयर एंड दे यूज माय टेक्नोलॉजी एंड देन दे सेंड अ रिपोर्ट. तो मुझे अब पता चल रहा है कि भाई कहाँ कहाँ हमारे इश्यूज आ रहे हैं. वो हमारे कंटेंट के इशू भी हो सकते हैं, वो हमारे क्वालिटी के, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी के इशू भी हो सकते हैं, वो यूजर जर्नी के इश्यूज भी हो सकते हैं. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग. अब ये हमारा एक रेगुलर फीचर है कि हमें एटलीस्ट 4 times a month मिस्ट्री शॉपर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाएंगे और वो हमारी टेक्नोलॉजी को चेक कर रहे होंगे और हमें फिर फीडबैक थर्ड पार्टी भेजी होगी कि भाई ये आपका स्टेटस है. सो दैट एक अर्जेंसी रहे कंपनी में, पूरी टीम में अर्जेंसी रहे, बेशक वो कंटेंट की टीम है या वो टेक्नोलॉजी की टीम है, कि भाई वेयर आर द बग्स एंड वी नीड टू फिक्स इट. अच्छा, कस्टमर कितने होने चाहिए बिफोर यू यू नो फाइंड आउट कि बस अब चीज बन गई है. देयर इज नो कुकी कटर अप्रोच. आई थिंक मुझे लगता है ये है कि बिल्कुल भी कोई कुकी कटर अप्रोच नहीं है. मेरे केस में थोड़ा सा एडवांटेज ये था, बिल्कुल थोड़ा सा, कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ. मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्लास की नीड्स क्या होती हैं, स्टूडेंट का जर्नी क्या होता है, बट स्टिल आई हैड टू लर्न अ लॉट, जो मैंने फिर सीखा वक्त के साथ साथ. सो आई एम सॉरी आई कांट गिव यू एन आंसर कि कितने कस्टमर्स के बाद परहैप्स आपको लेके जाना चाहिए. अब हमने ऐसा भी किया कि हमने रात को प्रोडक्ट बनाया टिंकरिंग करके और सुबह जाके हमने कस्टमर के हाथ में रख दिया. सो वी हैव डन दैट ऑल्सो. बट आई थिंक आई रिमेन वेरी एडवेंचरस थ्रू आउट माई जर्नी. इस एडवेंचर के बहुत से फायदे हैं कि आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बन जाता है, जल्दी बन जाता है, लेकिन उसके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं. अगर आपका रिस्क जो है दो के कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर आपके वो एस्टिमेट्स रॉन्ग हो गए तो या then nobody will ever come on your platform and will use it ever. So these are the risks that as a team you have to manage. How long did you have to wait before you acquired your first customer? I waited. So देखिए, वेट तो मैंने नहीं किया ना, वो तो मैंने आपको बताया, वायर फ्रेम बनाया और जाके बेच दिया. Okay, so you actually sold it to somebody who was interested in the future product. सो मेरे पास ये था कि मैं वर्कशॉप्स करा रही थी. सो मैं ब्रांड एंड कैश कर रही थी डॉक्टर फरा का, और टेक्नोलॉजी को मैं टेस्ट करवा रही थी. आई न्यू कि वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए नहीं आए हैं, वो डॉक्टर फरा की एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी साथ साथ टेस्ट हो रही थी. So that's what I did. So again, it was a very unique model, which I did. So हम अपफ्रंट डॉक्टर फरक को इनकैश करते रहे, लेकिन पीछे हम अपनी टेक्नोलॉजी को मैच्योर करवाते रहे, और टेक्नोलॉजी की हम मार्केटिंग करते रहे. उस तरह से आप ये देखें. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर कि जैसे आपको पता है कि आई मैनेज टू सेल इट टू IBM, ठीक है. उसके बाद कोविड ने तो वैसी चीजें खराब कर दी. हमें बहुत फायदा हुआ कोविड का, लेकिन बहुत नुकसान भी कोविड का हुआ. अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन ये मेरी मिस कैलकुलेशन थी कि मैं जब अपना प्रोडक्ट बना लूंगी और जब मैं लेके जाऊंगी तो वो रेडिली पिक हो जाएगा. वो नहीं हुआ. आई थिंक एक और जो बहुत बड़ी गलती मैंने की, और बहुत से लोग ये करते होंगे, स्पेशली जो प्रोडक्ट बनाते हैं. जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इतने ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं that you simply lose the sight of the bigger picture. अच्छा, बिगर पिक्चर जो है उसमें सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देखें, एक अच्छा प्रोडक्ट जो है, अगर उसकी सेल्स टीम नहीं बनाएंगे तो वो अच्छा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. अगर आपका एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर उसकी इफेक्टिव सेल्स टीम है, तो वो कम अच्छा प्रोडक्ट जाके बेचाएगा. So I think that has been my कहना चाहिए missing link, कि I couldn't manage to develop a good robust sales team.
दो, हमने जब पिछले 4 महीनों से इस पे काम करना शुरू किया है तो अब आप सक्सेस देख लें, हम पॉजिटिव हो गए। तो अगर यही काम मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया होता और ये अपने आप को समझा लिया होता कि नहीं भाई आपने प्रोडक्ट तो बनाना है लेकिन साथ एक सेल्स का बंदा खड़ा करना है जिसका काम ही सेल करना है, तो शायद हम जल्दी हो जाते, ग्रीन हो जाते, हमें इतना टाइम ना लगता। सो आई थिंक एक और चीज, स्पेशली जो प्रोडक्ट की कंपनीज हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि सेल्स पीपल आर वेरी क्रिटिकल। तो आज जैसे एक नई सेल्स टीम में टीम मेंबर ने हमें ज्वाइन किया है और मैंने उसको आज कहा है कि तुम्हें पता है ना कि सेल्स पीपल आर बीइंग कॉल्ड किंग्स। देयर इज अ रीजन दैट वी कॉल देम किंग्स because they bring money to the business, so therefore they are the king. So इसलिए आपको अपनी टीम के अंदर या तो आप किसी को हायर करेंगे, एक अच्छे सेल्स पर्सन को जो आपके लिए सेल्स करेगा, या आपकी टीम के अंदर ही एक चीता आप रखें जो वाकई में चीता हो और वो जाके आपके प्रोडक्ट को अच्छे से बेच कर आए। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे वो स्टीव जॉब्स का था कि so the product developer actually knows about it, and I agree with him on this. And I managed to sell the product very successfully at different levels. But then there is a problem. I could not chase the lead. I opened the lead, but I couldn't chase the lead. Now you need somebody who actually pick up your lead, which you have opened, and then they will close the lead. Because closing के लिए you need a lot of chase. और वो चेज आप नहीं कर सकते एज अ फाउंडर, स्पेशली जब आप टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। So ये है, this was my journey. I think the opening the lead and then using somebody to chase that lead. This is, I think, a very good takeaway from your learning. Right. Next, let's talk about technology entrepreneurship in general. So, since you have been a technology entrepreneur, you've already spoken a little bit about this. लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी entrepreneurship की जो implementation है, जो नई products services हैं technology related, what kind of difficulties do normally people face? So एक तो आप I don't know कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन HR ही नहीं है। आपको अच्छे इंजीनियर्स जो हैं जो किसी विजन के साथ काम करें। देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, आप एक स्टार्टअप हैं, आपके पास पैसे नहीं है। जो एक अच्छा इंजीनियर होगा वो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा 200+ में, आप तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कहाँ से लाएंगे आप उसको। अब आपको वो एक जबरदस्त और ये सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस होगी शायद उसकी, वो जाके 400-500,000 में टच कर रहा होगा। मैं आपको अपना एक जर्नी बताती हूँ, और मैं यासिर बशीर का, अगर लोगों को नहीं पता तो लेट मी इंट्रोड्यूस यासिर बशीर। तो यासिर बशीर इज द CEO ऑफ RBSoft, और इंटरेस्टिंगली एडेक्स जो है, मतलब वो देखा जाए तो हमारे कंपेटिटर हैं। जो एडेक्स है वो RBSoft ने बनाया है। So, and they are, by the way, our competitors. Now we are competing with the giants like Moodle, edX, and the other technologies. मैं उनके पास शुरू में गई थी एडवाइस लेने के लिए, एंड ही सेड, डॉक्टर फरा, जो आप सोच रही हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस आप देना चाहती हैं, एज ऑफ टुडे तो वो Moodle में और edX में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये टेक्नोलॉजी तो फर्क तरीके की बनी हुई है, आप तो कुछ और सोच रही हैं। सो व्हाई डोंट यू डेवलप योर ओन टेक्नोलॉजी, आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। How can I make my own platform, because I'm not techie? And he said, no, you don't need to be techie for that. You just need to be visionary for that. You hired a resource, और बल्कि I'm so grateful to him, उन्होंने मुझे 4-5 CVs भी भेजे जो उनके पास आए थे at a certain senior level, like on 100,000 वाली range में। तो उन्होंने, and I'm talking about ये मैं early 2018 की बात कर रही हूँ, and but it didn't work। जॉब में भी रिसोर्स की बात करें, अब उन लड़कों ने ये जो मुझसे बात की, उनको आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो मेरे ऊपर बेट नहीं लगा सकते थे। उनकी जो जॉब्स वो कर रहे थे वो स्टेबल जॉब्स थी, बड़ी कंपनीज में जॉब थी। मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैं हो सकता है 6 महीने बाद को भाई पैसे खत्म हो गए, नाउ यू वेयर वुड वी गो। सो आप पे बेट, एंड देन आई वेंट बैक टू यासिर ओवर द फोन, वी हैड अ चैट, एंड मैंने कहा वो तो चारों चले गए हैं। And they said, yeah, people here are not innovative and they are very much risk averse. And then he said, Dr. Farah, if I would have started my journey, I would have definitely, opted for your company, और मैंने आपको ज्वाइन कर लेना था। So देखिए, हमारा जो यहाँ पे जो अवेलेबल है रिसोर्स, वो इतना रिस्क एवर्स है कि वो जाके अपनी पक्की नौकरियां करेगा।
सो हमारे जो टेकप्रेन्योर्स जो हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको तो आपकी टीम ही नहीं बनती, कैसे बनेगी टीम, क्योंकि पैसे आपके पास हैं कोई नहीं और अच्छा रिसोर्स जो है वो अपनी पक्की नौकरी छोड़ के आपके पास आएगा कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो पीपल आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इनोवेटिव, बट दे आर नॉट रिस्क टेकर्स। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट अ कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक और चैलेंज ये है कि जो टेक्नोलॉजीज हम पाकिस्तान में यूज करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया 10 साल आगे होती है और हम पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने वो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम बैक एंड है ना, हम जब वो बना लेते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट जबरदस्त बन गया है, अब इसको हमने रेप्लिकेट कराना है तो चलो पाकिस्तान में देखें और पाकिस्तानी कंपनीज उसको रेप्लिकेट करेंगी। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे बहुत से जो यहाँ पे इवन बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम नहीं कर रही होती हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही होती हैं, वो सर्विस कंपनीज है, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो ऑर्डर्स उन्होंने फुलफिल करने हैं ना। बीइंग अ स्टार्टअप आप तो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे असूलन काम आपको नहीं करना चाहिए, आपको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो आप तो फिर बड़े जाइंट्स को वैसे ही नहीं आप बीट कर सकते, यू नो वेयर नियर देम। ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का एचआर ही अवेलेबल नहीं है या लोगों के पास इतना विजन ही नहीं है। सो दीज आर द टू रियल चैलेंजेस कि आपको जो टेक है वो आप पे बैठ नहीं लगाएगा अनलेस आपको टेक ही हो, और दूसरी चीज ये कि आप वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बंदा आपको नहीं मिलेगा। So and I find it very difficult actually, और मैं उसकी आपको 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकती हूँ कि अभी हमने जब ये फाइनल एग्जाम का एक प्रोडक्ट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डेवलप्ड, अब उसमें भी ये नजम मैंने जस्ट इमेजिन एक नॉन टेकी ने जुगाड़ लगाया। सो मेरी जो टेक टीम थी वो काम कर रही थी और वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी और उनसे नहीं हो रहा था। आई वेंट टू अ फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, और उसने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया एंड ही इज रनिंग अ बिग कंपनी। उसने अपने रिसोर्सेज मुझे दिए और उन रिसोर्सेज ने मेरे रिसोर्सेज के साथ काम किया, उनसे फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा शाबाश भाई तुम लोग। एंड देन आई सैट डाउन और मैंने कहा नाउ आई टेल यू व्हाट टू डू। तो तुम लोगों ने ये काम किया, इसमें ये जुगाड़ लगाओ और मैंने ये प्रोडक्ट बेचना है, मैंने क्लाइंट को प्रॉमिस किया हुआ है। तो अब नाउ यू कैन सी कि you have to be visionary। अब इतना तो क्योंकि 2 साल से मैं काम कर रही हूँ मुझे समझ में आ गई कि इनका जुगाड़ भी कैसे लगता है। So yes, I can do the जुगाड़ thing, I can bring the innovation, but at the same time I need state of the art tools वाले लोग। Unfortunately पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम है। So this is the real challenge। I'm not saying कि है नहीं, लेकिन बहुत कम है। आप मैं यहाँ पे आई एम लीविंग अ क्वेश्चन है ऑन द टेबल, अगर हमारे कोई ऑडियंस हैं वो जवाब दे सकते हैं, आप प्लीज जवाब दें। मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जो स्क्रैच से हमने कंसीव किया है, जो स्क्रैच से हमने बनाया है, जो हम ग्लोबल लेवल पे लेके गए। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। Even the biggest of the biggest tech companies that we have here in Pakistan, they didn't develop anything from the scratch themselves। What they have been doing कि बाहर से मॉडल बनकर आया, डिजाइन सारा बाहर से आया, आपने बनाया, आपने बेचना शुरू कर दिया। Yes, mashallah, you are earning billions of rupees, but by the end of the day, did you make anything original? The answer is no। So I think these are the big questions in front of the tech companies like us कि अगर हमने आगे जाना है और टेक्नोलॉजी में खासतौर पे अगर आगे जाना है तो क्या हमारे पास वो क्रिटिकल मास है जो कि हेल्प करेगा हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बनाने में? I don't think we have। Excellent. So you talked about one end of the supply chain, which is the value creation part. How about value deployment part? So when you go to the clients and customers and try to tell them that there is something that is amazing I've developed and they're going to make your life very easy, but they don't understand. What happens then? So what kind of difficulties do you face on the other end of the supply chain? They will kill your product in front of you। और उसकी वजह भी है वो जो मैंने आपको कहा। तो देखिए मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, एक्सपोजर की बात, एक्सपोजर कितना मिला हुआ है जो दी अदर। अच्छा एक और चीज भी है, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पर, मैं सो बी इट अ यूनिवर्सिटी बी इट अ कॉर्पोरेट, क्योंकि ये दोनों के साथ मैं डील कर रही हूँ। अच्छा वहां पे जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो उनके आईटी के लोग, अब जो उनके आईटी डिपार्टमेंट है वो इतना टिपिकल माइंडसेट है,
उनके माइंडसेट को आप कैसे चेंज करेंगे? वो तो रिग्रेसिव माइंडसेट है, तो और वो इतने प्रोग्रेसिव होता है तो फिर खुद कुछ कर लेते हैं बैठकर. You see, so this is a question. So therefore, you go to the third party because the third party is progressive. They have invested into that, and they're the specialist of it. And आपकी जो IT कंपनी, आप IT के जो लोग हैं, उनको facilitators होना चाहिए. वो जो IT के लोग हैं, वो बन जाते हैं जज आपके, और वो कहते हैं लो जी हमसे ज्यादा वैसे किसी को कोई नहीं पता. And you say, all right, chap, I'm sorry, you don't know that, but no, we know a lot. ओके फाइन. तो आई थिंक ये एक माइंडसेट है जो पाकिस्तानी कंपनी में मैंने देखा है, जो आईटी की जो स्पेशली जो लोग हैं, दे जस्ट स्टॉप यू देयर एंड देन. अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है. एक तो उनका रिग्रेसिव माइंडसेट है, वो खुद नहीं चेंज होना चाहते हैं, वो चेंज. लेकिन देखिए, चेंज जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी तो उसमें आपको थोड़ा सा हिलना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशनल काम करना पड़ेगा. नोबडी लाइक्स इट, नोबडी लाइक्स इट. अच्छा, अब होता क्या है, एक तो उनको चेंज नहीं पसंद, दूसरा एक और काम करते हैं. वो कहते हैं अब क्योंकि हम तो टेकप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं ना, फिर वो कहेंगे जी डॉक्टर फराह की कंपनी को देखें 2 साल हुए, मैं आपको वो बाहर का प्रोडक्ट लाके देता हूँ, बेशक वो इतना अच्छा ना होगा, लेकिन वो कहेंगे मैं आपको बाहर का प्रोडक्ट लाके देता हूँ, देखिए ना स्टेबल तो है. So that is another level of challenge in front of entrepreneurs like me who work so hard and who develop their product. And by the end of the day, when they reach out to the client and the client tells कि जी sorry, आपके साथ तो हम काम नहीं कर सकते. अच्छा, आप उनको ये भी कहते हैं भाई तुम टेस्ट कर लो, तुम पायलट कर लो, और अगर पायलट फेल हो गया तो मत करना, मुफ्त इंटीग्रेट कर लो. They even don't want to do it. Now the third thing with very heavy heart, let me tell you, and it's going on here, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ये काम करते हैं, but procurement department में बहुत ज़्यादा corruption है. Let's accept it. Now, because there's a lot of corruption in the procurement department, and you know, people like me, मुझे अब मैं तो उनके साथ ये डील नहीं कर सकती हूँ. और मेरा तो एक और भी प्रॉब्लम है ना, मैं डॉक्टर फराह आरिफ हूँ. अब डॉक्टर फराह आरिफ को वो ये कैसे बोलें कि मैम हमें आप जरा 20% किकबैक दें तो फिर हम आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं. अरे यार, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो देखिए, ये रियल प्रॉब्लम्स है, अनफॉर्चुनेट है, बट दे आर द रियल प्रॉब्लम्स. तो एक माइंडसेट का प्रॉब्लम, दूसरा कि आप लोकल कंपनी है, हम कोई गोरा उठा के लेकर आएंगे, और तीसरा ये कि वो उनको कमीशन चाहिए. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे बहुत से वेंडर्स हैं, बिकॉज आई एम इनटू दैट, मैं प्रोडक्ट के अंदर हूँ, तो बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर से टेक्नोलॉजीज लाके यहाँ बेच रही हैं, तो हमने तो स्क्रैच से बनाया है. अब हम जैसे लोगों के लिए और भी चैलेंजिंग है. अच्छा, वो भी शायद अपने आप को टेकप्रेन्योर ही बोलते होंगे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी ओरिजिनल नहीं होती है. देयर इज नो शेम इन डूइंग इट, एक्चुअली दे आर डूइंग गुड बिजनेस. बट देन द चैलेंज अगेन, यू नो, हम तो इनोवेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इनोवेटर का सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ये है कि आपने अपने आप को प्रूव भी करना है, आपने फॉरेन प्रोडक्ट के साथ फाइट भी करना है, आपने एक रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ भी फाइट करना है, which means that at the same time आपके पास मल्टीपल फ्रंट्स हैं जो आप खोल के बैठे हुए हैं. सो गाइस, बी केयरफुल. ये टेकप्रेन्योर बनना ना मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर ट्रू टेकप्रेन्योर बनना है, which means that you are developing your product from the scratch and yourself. Excellent. Acha, one of my students, Sharif, has a question. It's a long question. It's about his startup. We'll come to that. लेकिन उससे पहले मैं एक अपने जो फाइनल हमने क्वेश्चन पूछना था आपसे उसकी तरफ आऊंगा, which is related to overall education provision in Pakistan. So how can technology help in achieving that? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो literacy rate है वो कितना poor है. Even जो literate उनकी definition ये है कि वो अपना नाम लिख सकते हो. So things are very bad. So how can technology, especially maybe in your case, your startup, may help in maybe propagating these things and communicating some of the things to the maybe rural areas जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So what do you think could be the solution and what can be done? So देखिए, जो अभी तक मैंने 2 years जो लगाए हैं मार्केट में और जो चीज़ मुझे समझ में आई है, तो एक्चुअली जो एक्सपीरियंस मैं लेती गई और जाती रही, तो एक तो देखिए चैलेंज तो सबसे बड़ा है, बी इट रूरल और बी इट अर्बन. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग इनोवेटिव नहीं है, वो अपने जो करंट सिचुएशन है उसके साथ वो खुश रहते हैं और वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बात खत्म हो जाती है ना. ऐसी सिचुएशन में फिर आपको बहुत ज्यादा अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ता है,
और बार बार लोगों से बात करनी पड़ती है। सो एक अगर पहले अगर मैं ये बात कर लूं कि आप क्या कर सकते हैं, सो आई थिंक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल मेरी एक मीटिंग थी, आई एम श्योर बहुत से लोग जानते होंगे और ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये रिकॉर्डेड भी है, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अदरीस कुटारी हैं, he is an entrepreneur from Silicon Valley, running a tech business successfully for the last 45 years. He's a kind of a serial entrepreneur as well. And yesterday he used this word for me. It was like, what besti ho gayi, but it's important for me to tell you guys. He said, Dr. Farah, stop whining. That's what he said. Stop whining. और मैं क्योंकि वो रिकॉर्ड करी थी तो मुझे कहते हैं यहाँ पे आप इसको मार्क करें टाइम को, go back and listen to this recording as an adult and you will find out you were whining. So the point is कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है. And you know what did he say? He said कि वो मुझे कह रहे थे कि अच्छा कितने इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आप ऑन बोर्ड ले आई हैं, कितने लोगों का आपने कंटेंट बनाया है. तो मैंने उनको कहा कि देखें बॉस जाती है और हम जाते हैं, उन्हें कहते हैं भाई तो कुछ ना कर, तो अपना कोर्स मटेरियल ही दे दे, हम खुद ही इसको डिजिटाइज कर देंगे and we will democratize the knowledge and we will send it out to millions. तो आपने कहा कि इफेक्ट कैसे लाएंगे, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ. तो मेरी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी थी कि जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, IBA है, लम्स है, NED है, इनके प्रोफेसर के साथ मिलकर हम कंटेंट डेवलप करें और अपने प्लेटफॉर्म पे डालें और उसको हम ऑफ कोर्स सेल करेंगे, लेकिन एट दिस प्राइस जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है उसका फायदा उठा सकें. तो मैं कंप्लेन कर रही थी कि वो तो टीचर्स के पास कोई मटेरियल नहीं है और जिनके पास है वो शेयर ही कोई नहीं करते, तो हम क्या करेंगे. एंड ही सेड अच्छा तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है. एंड ऑफ कोर्स नजम यू आर वन ऑफ दोज. इसलिए सुबह मैंने आपको मैसेज भी भेजा था कि हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, कोई कल बहुत डांट खाई है मैंने. तो एंड मैंने कहा जी 4 लोग आए हैं और अप्रोक्सीमेटली कोई 100 से तो मैंने मिला बात की होगी. He said, you know what, Dr. Farah, 3% is a very good success rate. All right. It's an amazing success rate. तुम्हारा जो है वो 30+ ज्यादा है and you're whining. I don't know what's your problem. और फिर उन्होंने कहा कि the issue is कि तुम कैलिब्रेट ही खराब तरीके से कर रही हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है कि what is success and what is the failure. So the listeners, it's very important to understand कि आपका सक्सेस का वो पैमाना क्या है. So again, we become greedy ना, कि भाई आपने 10 लोगों से जाके बात की और एक ने आपका कहना मान लिया तो आपने कहा वो फेल हो गए. भाई ये 10% है, बहुत सक्सेसफुल रेट है. So I think ये तो कमिंग बैक टू दिस के रूरल एंड अर्बन में अभी हमें बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी सक्सेसेस भी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की बुक बनाई. डॉक्टर साहब आपने भी IBA में उसको इंट्रोड्यूस किया. वो जो बुक थी वो हमने जाके इंट्रोड्यूस की मुल्तान में. वो बुक हमने इंट्रोड्यूस की रिलेटिवली 3rd ईयर ऑफ यूनिवर्सिटीज में भी. सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी बुक का एक वर्जन हमने जो टेफ्टा है, टेफ्टा पंजाब, वहां के स्टूडेंट्स को भी हमने पायलट करवाया. ना दीज आर सक्सेसेस. इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अगर अच्छा कंटेंट होगा, अगर इंगेजिंग कंटेंट होगा, तो आपकी जो मार्केट है वो तैयार बैठी उसको अडॉप्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड कि वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस से मुनासिब होनी चाहिए. तो रीच आउट बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं. आराम से मुराद, मेरी आराम का पैमाना बदल गया ना. मैंने कहा ना वो मैंने अब अपने वो आराम को चेंज कर दिया. अब मुझे ये पता चल गया है कि अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे और अगर आपको 4% मिल जाए तो दिस इज अ ह्यूज सक्सेस. तो इसलिए मेरा वो आराम का वो डेफिनेशन अब चेंज हो गई. तो लेकिन ये सक्सेसेस आपको मिलेंगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने कितना उसको पुश करना है. सो आई थिंक नाउ द ओनस इज ऑन अस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इस पे पुश करते रहना है, क्योंकि हमें हमारे लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता है, किस तरह के लोग हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी. लेकिन अगर हम उनके पेन पॉइंट्स दूर कर लें. सो फॉर एग्जांपल, अगेन यस्टरडे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड कल मेरी CTO के साथ भी मीटिंग हो रही थी उनके, एंड व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस वक्त स्कूल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, स्कूलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. सो आप ये देखें, दैट इज अनदर पिवट. एंड यू नो कि जब मैंने आई स्कूल की बात की थी
सो हम यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट्स में तो हैं, अब हमें पैसे भी आने शुरू हो गए हैं, हमने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया है, बट क्योंकि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी तो उसी टेक्नोलॉजी को विद एक्सटर्नल पार्टनर्स जो जिनके पास एक्सपोजर है स्कूल्स का, जो स्कूल्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, उनके साथ मिलके वी आर गोइंग इनटू द स्कूल। नाउ जस्ट द लास्ट बिट इज लेफ्ट एंड द बिट इज कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑफलाइन भी चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेट हर जगह नहीं है और स्टेबल इंटरनेट भी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। सो आई थिंक ये वो जो जैसे कहते हैं ना जुगाड़ इनोवेशन है कि शहरों में क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल होता है तो यहाँ पे आपको बच्चों को पैकेज दे दिया, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन रूरल एरियाज में तो ऐसा नहीं होगा, विच मीन्स यू हैव टू डेवलप द टेक्नोलॉजी जो कि ऑफलाइन चले। अच्छा, फिर एक और चीज which I have again learned with my passage of with my struggle, the technology has to be interactive. Why I'm saying this, that it should be interactive because we have learned it from the other successful ventures कि जो आपकी एक one way communication जो है वो effective नहीं होगी। So for example यहाँ पे बहुत से स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वो बच्चे जो है वो उन्होंने ऑन किया और उन्होंने देखना शुरू कर दिया, लेकिन क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे लाइव नहीं तो चलें थोड़ी देर बाद ही जब भी इंटरनेट कनेक्शन आता है तो क्या वो बच्चे अपने पीयर्स के साथ बात कर सकते हैं, क्या वो पीयर्स के साथ कोई गेमिफिकेशन कर सकते हैं। सो अगर ये फीचर्स हम ले आए प्रोडक्ट के अंदर, सो योर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन विल बिकम ईजियर। आई एम नॉट सेइंग कि वो फॉरन हो जाएगी, बट एटलीस्ट इट विल बिकम एन ईजियर। सो अंडरस्टैंड करें पेन पॉइंट्स को अच्छे से प्लीज, जो मेरे ख्याल में अब हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पे हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया पेन पॉइंट्स को, और अब इंशाल्लाह हमने जो आई स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने पैरेलल उस पर तैयारी शुरू कर दी है, नेक्स्ट मंथ उसको लॉन्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर पार्टनर्स। सो अगेन आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कम ग्रीडी हो। जैसे मैंने कहा कि 3% सक्सेस इज अ गुड सक्सेस। रीच आउट टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, कीप ऑन पुशिंग द बाउंड्री। देखिए आपने तो बेट ले ली है, आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, और मुझे अब तो मुझे यकीन हो गया है एंड कि जो टेकप्रेन्योर है एक्चुअली पाकिस्तान में उनकी लाइफ तो सबसे ज्यादा टफ है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मार्केट उसके लिए इवन कोविड डेज में भी मार्केट रेडी नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप एजुटेक है तो फिर आपके और हालात खराब है। एंड विद वेरी हैवी हार्ट आई एम टेलिंग यू कि हमारे मुल्क में एजुकेशन पे लोग पैसे नहीं स्पेंड करते, वो बर्गर खिला देंगे बच्चे को लेकिन उसको किताब शायद ना लेके दें। तो देखिए जब ये मेंटालिटी है तो वहां पे फिर एजुकेशन को वो भी टेक्नोलॉजी के साथ सेल करना, हमें नजर आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत डीप है, लेकिन जो यूजर है उसको भी शायद ना नजर आ रहा हो। बट अगेन व्हाट वुड बी द गुड प्रोडक्ट? द गुड प्रोडक्ट वुड ऑलवेज बी दैट जिसका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो। तो दो चीजें आपने करनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मिल जाए जाके मार्केट से, उसकी अंडरस्टैंड करें व्हाट एवर इट टेक्स नाउ, और दूसरा काम ये करें कि आप उसको पुश करते रहें और one day you will become successful. And I think after 2 years or so, as I've told you कि आज जब सैलरीज जानी थी तो डॉक्टर फरा तो एकदम अच्छा, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्योंकि आदत नहीं है पैसे देखने। तो वो पैसे जब निकल आए तो मैं बहुत खुश हो गई, मुझे वेरी गुड, कोई टेंशन ही नहीं है। So see, these are the things, इसको टाइम लगता है लेकिन things can go इंशाल्लाह in the right direction. अच्छा, बिलाल कमर है, इनका कमेंट कम क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में क्योंकि आपको ऐसा गवर्नमेंट फंडिंग या फिर बड़े इन्वेस्टर्स इतने नहीं हैं जो कि आपके R&D एफर्ट्स को फंड कर सकें, तो मतलब आपको अपना पैसा खर्च करना है, जैसे कि आपने बताया कि आपने सारा पैसा अपना लगाया, तो इट्स अ बिग रिस्क। तो हाउ शुड वी डिसाइड कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखिए पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर किसी का पैसा मिलता है तो उस पर ही पैसा लगाना चाहिए, अपना ना लगाए। ये तो मैंने पहले एक डिस्क्लेमर दिया। आई वॉज बिट इन अ रश एंड आई यूज माई ओन मनी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सो अगेन आई डोंट हैव अ कुकी कटर अप्रोच हियर, लेकिन सेफ बेट ये है कि आप डाइवर्सिफाई कर दें अपने रिस्क को, विच मीन्स कि आपका को फाउंडर हो आपके साथ, आप खुद हो, और लेट्स से एक इन्वेस्टर आ जाए, तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। द ओनली इशू इज एट अर्ली स्टेज पे अगर आपको इन्वेस्टर लेकर आते हैं तो उसका भी ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, उसका भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। तो आई थिंक अगर आप मुझसे रेसिपी पूछें
तो रेसिपी तो ये है, एटलीस्ट 2 people एज को फाउंडर्स टू मिटिगेट द रिस्क, थोड़े से अपने पैसे लगा लें अगर कोई है, और तीसरा इन्वेस्टर हु हैज द सेम वेवलेंथ। अच्छा, अब वो इन्वेस्टर कोई वीसी जरूरी नहीं है, कोई एंजल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर मैं अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो मुझे मिल जाने थे एंजल इन्वेस्टर। It's just a matter of like that, you know, yeah. I think आप थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो आपको इर्द गिर्द लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगा दें। सही है, so things are not as bleak as some people might think. No, not at all. अच्छा, बिलाल ही का क्वेश्चन है कि आपकी वैसे मैं जानता हूँ जवाब, लेकिन आप खुद दीजिए कि ये आपकी जो भी सर्विसेज है ये मोबाइल ऐप्स की फॉर्म में और टैबलेट में, सेल फोन्स के लिए अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। सो एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो डे फर्स्ट से हमने रियलाइज की थी कि आपने इसको स्क्रीन फ्रेंडली रखना है। सो आपका जो प्लेटफॉर्म है, तो देखिए 2 चीजें ना, एक तो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है इसको हर स्क्रीन पे खुलना चाहिए। और उसके साथ मैंने इसका ऐप भी बनवा दिया था, बहुत पहले बना दिया था साथ साथ। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर कोई गया edtechworks.com के ऊपर और उसने किसी भी चीज के ऊपर अगर अपने आप को रजिस्टर किया है, तो रजिस्टर करने के बाद अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट हमारा बाय किया है तो वो साइमल्टेनियसली हमारे प्लेटफॉर्म पे भी वो यूज कर सकता है और वो हमारे ऐप में भी यूज कर सकता है। और ऐप जो है वो एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और वो iOS में भी अवेलेबल है। और ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होती है, मतलब मैं लिटरली उठती हूँ रोजाना तो मैं देखती हूँ अच्छा मेरे बिल चली गई है ऐप की, मेरे प्लेटफॉर्म की बिल चली गई है, बिकॉज यू सी इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल और आपको कंटिन्यूसली जो है वो उसको अपग्रेड करना है। और अगर यहाँ पे कुछ दोस्त अगर सुन रहे हैं तो iOS का ज्यादा मसला होता है, एंड्रॉइड में जल्दी आप कर देते हैं, बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। iOS में इट टेक्स टाइम। और यहाँ भी बहुत से इश्यूज हैं, जैसे आपने कहा HR का बहुत बड़ा इशू है कि जो अच्छे डेवलपर होंगे मोबाइल ऐप बनाने वाले, वो तो इतने एक्सपेंसिव होंगे कि शायद आप उनको अफोर्ड ही ना कर सकें। और बाकी जो डेवलपर्स होंगे वो आपकी विजुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। तो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। एक्सीलेंट। ओके, आई हैव टेकन 6 minutes over 5। मैं 2 मिनट और आपके लेने चाहूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है शारिक की तरफ से, जो कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। वो ये पूछ रहे हैं कि हमने एक अपना कोई स्टार्ट किया है काम, तो हमारे पास 2 को फाउंडर्स हैं और एक हमने कंप्यूटर गाय हायर किया हुआ है जो ग्राफिक्स डिजाइन का काम करता है। एक फाउंडर ये कह रहा है कि अच्छा ये बाकी दोनों काम इन्होंने दोनों डिवाइड किए हैं, तो सेल्स एंड एवरीथिंग एल्स जो भी है वो सारा काम ये 2 को फाउंडर्स करते हैं। एक का ओपिनियन ये है कि हमको अपनी टीम बढ़ानी चाहिए, दूसरे लोग लाने चाहिए जो कि हमारे साथ ही सेल्स का दूसरा काम कर सकें, जबकि दूसरे का ओपिनियन ये कि पहले हम एक स्टेबल क्लाइंट अचीव कर लें, अटेन कर लें। वंस द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन देन वी आर गोना स्टार्ट एक्सपेंडिंग। आपका क्या ओपिनियन? सो अभी जो मुझे अंडरस्टैंड मैंने सही किया, इनके जो 2 को फाउंडर है इनमें से एक है इंडिविजुअल जो सेल्स को पुश कर सकता है। यस, बिल्कुल पहले सेल करें फिर बंदे लेकर आए। सो इट वुड बी द वर्स्ट स्ट्रैटेजी कि आप अपना टीम का साइज बढ़ा लें और आपका जो रेवेन्यू साइड है वो ड्राई हो। इट्स अ वर्स्ट स्ट्रैटेजी गाइस, नेवर एवर डू दिस। सो और आप अगर आप काम खुद कर सकते हैं, जो आई कैन सी दे कैन डू इट देमसेल्व्स, देन फर्स्ट दे हैव टू ब्रिंग द क्लाइंट ऑन बोर्ड, और क्लाइंट आए तो फिर आपने जो है वो अपनी टीम को बढ़ाना है, वरना नहीं बढ़ाना। अदरवाइज तो फिर आप सब बर्न कर देंगे अपनी सेविंग्स को। एक्सीलेंट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। मैं 7 मिनट आपके ज़्यादा ले गया। आई होप दैट वी कीप टॉकिंग। आपके एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा होता रहे। आपकी जो ऐप है इस टॉक के तवस्सुत से मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पीपल गो एंड विजिट इट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स, मैं भी यूज़ कर चुका हूँ एक बार, एंड आई होप कि उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं इसके बाद की। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी शैल टॉक अगेन। थैंक यू। इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।